Yeah, good afternoon everyone. This is the continuation video of carbon compounds in which we'll discuss differences between ionic and covalent compound first of all. Ionic compounds are usually crystalline solids whereas covalent compounds are usually liquids or gases. Only some of them are solids. बेटा आयनिक कंपाउंड मैंने बताया था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है शेयरिंग से होती है। आयनिक बॉन्ड के बारे में टर्म 2 में डोंट वरी आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर कोवलेंट की प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि उनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है। और आयनिक कंपाउंड नॉन वॉलाटाइल भी होते हैं, जबकि कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और वो लगभग वोलाटाइल होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स वोलाटाइल लिक्विड मैंने पहले ही बताया था, इवेपोरेट हो जाते हैं एयर के कांटेक्ट में आते ही। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं या मेल्ट करते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, एक्सेप्ट ग्लूकोज, शुगर, यूरिया एक्सेट्रा। आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि अल्कोहल में, ईथर में, एसीटोन यू रिमेंबर, प्रोपेनोन, नेल पॉलिश रिमूवर, इन सब में। और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन इसके एग्जाम्पल है। और आयनिक के आपको पता ही है, NaCl, MgCl2, Al2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बेटा सिर्फ आप है ना कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज याद रखना, ठीक है। ऑर्गेनिक मेटल नॉन मेटल में, मतलब आयनिक कंपाउंड मेटल नॉन मेटल में हो गया, ठीक है। अगला है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिविंग चीज़ों से जो मिलकर बनते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके बारे में हमने पढ़ा था अभी। सारे एल्केन, सारे एल्कीन, सारे अल्कोहल्स, सारे एस्टर्स, ठीक है। मीथेन, इथेन, ये सब पढ़ते ही आ रहे हैं हम, इतने दिन से लगातार इस पर बात कर रहे हैं। कार्बन कंपाउंड या जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि आप नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 84 पर नोट्स में एक टेबल देख सकते हैं। नोट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए गए लखमीर सिंह में, तो लखमीर सिंह में भी ये टेबल आपको मिल जाएगा। जैसे मीथेन की बात करें, मीथेन एक गैस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है -182 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है -161 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ट्राईक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के भी दिए हुए हैं, ठीक है। टेबल जस्ट पढ़ लेना, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब अधिकतर जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर करते हैं सभी लिविंग थिंग्स में, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में। पहले ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरल मटेरियल जो ऑब्टेन होता है लिविंग चीज़ों से, ठीक है। ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तभी फॉर्म हो सकते हैं जब वो लिविंग बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाए या लिविंग बॉडी पर ही फॉर्म हो सकते हैं। और एक वाइटल फोर्स जो क्रिएट करती है लिविंग चीज़ों को, वो काफ़ी ज़रूरी है उनके प्रिपरेशन के लिए। लेकिन ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच वुलर। इन्होंने ये थ्योरी नहीं मानी क्योंकि इन्होंने 1828 में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। यूरिया बड़ा इंपॉर्टेंट एक फर्टिलाइजर है, राइट, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पहले हम समझते थे कि लिविंग बींग्स की बॉडीज पर से ही फॉर्म होता है उसके अंदर, लेकिन मिस्टर वोलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जिसका फॉर्मूला CO ब्रैकेट NH2 होल ट्वाइस, NH2 यहाँ अमीनो ग्रुप है और CO यहाँ पर कोबाल्ट है, इसे लैब में बनाया। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट यानी कि NH4CNO की हेल्प से बनाया। इससे ये वाइटल फोर्स थ्योरी की भाई कोई फोर्स की ज़रूरत है, लिविंग चीज़ों की ज़रूरत है, ये थ्योरी जो थी फेल हो गई, ठीक है ना।
This led to the rejection of the vital force theory for the synthesis of organic compounds. Though oxides of carbon like carbon monoxide, carbon dioxide, carbonates, hydrogen carbonates and carbides are also carbon compounds, but they are considered to be organic compounds. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी डिफरेंट होती हैं कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जो स्टडी है कार्बन कंपाउंड की उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। याद रखना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्टडी को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, 11th क्लास में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ऐसे करके अलग अलग आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी। द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बाइड्स, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है विच आर स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्वेश्चन आता है क्या रीज़न है कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पॉसिबल हैं। सबसे मेन रीज़न मैंने कैटनेशन प्रॉपर्टी बताई थी, याद हो तो, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लॉन्ग चेन। पेज नंबर 85 पे आप देख सकते हैं। वन रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड इज दैट कार्बन एटम्स कैन लिंक विद वन अनदर बाय मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन अभी हमने बहुत सारी बनाई स्ट्रक्चरल फार्मूला में। इसके अलावा क्लोज चेन होती है, ये साइक्लोहेक्सेन का एक स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं, ऐसे रिंग की फॉर्म में होता है, ऐसे बेंजीन भी रिंग की फॉर्म में होता है, वो भी आप सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्लोज चेन होती हैं। इसके अलावा एक और भी रीज़न है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड। एक तो कैटनेशन हमने बताया, इसके अलावा आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये 4 मोनोवैलेंट एटम्स को अपने साथ अटैच कर सकता है। हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने पहले ही बताया आपको कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसका संधि विच्छेद कर लो, हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स, मीथेन, इथेन, बेंजीन, ये सभी हाइड्रोकार्बन ही है, राइट। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स जो है हाइड्रोकार्बन का वो है पेट्रोलियम। वो अंडरग्राउंड ऑयल डिपॉजिट से हमें मिलता है जब हम ऑयल वेल्स को ड्रिल करते हैं। और जो नेचुरल गैस है, चाहे वो पीएनजी है चाहे वो सीएनजी है, वो पेट्रोलियम डिपॉजिट के ऊपर मिलती है और वो भी हाइड्रोकार्बन कंटेन करती है। मैंने शुरू में ही आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बता ही दिया था। सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड वाले, उसमें एल्केन आ जाते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्कीन और एल्काइन आ जाते हैं क्लास। इसके अलावा एक वीडियो और हम बनाएंगे बेटा जिस पर हम कोवलेंट बॉन्ड के कुछ टिपिकल जैसे कि इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग दिखाएंगे और नोमेनक्लेचर बनाएंगे, राइट। तो मैं देखता हूं अगर एक ही वीडियो में हो जाता है, अदरवाइज विल मेक 2 वीडियोस। ये 2 टॉपिक रह गए हैं, फिर आपका ये चैप्टर ओवर है। मैं फिर बता दूं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड अब सिलेबस में नहीं है, तो अब ये आधा ही चैप्टर आपके सिलेबस में है, चाहे आप एनसीईआरटी से करें और चाहे लखमीर से करें या किसी और बुक से करें। थैंक यू।